भारत में सरकारी नौकरी करने वालों को हमेशा से एक विशेष दर्जे में रखा जाता है, चाहे वो छोटी नौकरी हो, चाहे वो बड़ी वाली नौकरी हो। जी हाँ, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। बात कर रही हूँ सरकारी नौकरी को लेकर के और मेरे पीछे बहुत सारे आपको ऐसे स्नीप्स नज़र आ रहे होंगे जो कि दर्शा भी रहे होंगे कि मैं बिल्कुल आपको सरकारी नौकरी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाली हूँ। बिल्कुल भी मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि भई आप सरकारी नौकरी कीजिए, लेकिन भारत की 65% वाले युवा वाले देश में मोर ओवर 40% अगर हम यूथ की बात करें तो वो सब के सब मिलकर के सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और कहीं न कहीं चाह रखते हैं सरकारी नौकर बनने की। मैं खुद ये नहीं कह रही हूँ, भारत सरकार के अपने डॉक्यूमेंट्स या कहें कि बहुत सारी वेबसाइट्स इसके बारे में जानकारी देती हैं, अगर आप चाहें तो खुद भी जाकर गूगल कर सकते हैं। पूरे वर्ष की अगर बात की जाए तो भारत देश में 10 लाख से ज़्यादा युवा कुल मिलाकर के हर साल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सरकारी नौकरी के फॉर्म भरते हैं। लेकिन अगर पूरे आंकड़ों की बात करें तो हमें ये बिल्कुल नहीं पता है कि कितनों को नौकरी दी जाती है, कितनों को नौकरी बाद में मिलती है, कितने वहां से बाहर होते हैं, पेपर की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कितना काम किया जा रहा है। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और चिंतित करने वाले सवाल तो हैं ही और साथ में एक विचारणीय विषय भी बनते नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि टीचिंग के एग्जाम में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं तो हर साल हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर अलग अलग सेक्टर में अलग अलग नौकरियां निकाली जाए, चाहे केंद्रीय विद्यालय की बात हो, चाहे नवोदय की बात हो, चाहे स्टेट लेवल पर हम यहाँ पर बात करें। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि देखिए सरकारी नौकरी कभी भी आपको एक दिन में नहीं मिलती है, आपको उसके लिए लगना पड़ता है और उस लगने का समय भी तय कर पाना एक मुश्किल काम है। वो 4 साल भी हो सकता है, वो 5 साल भी हो सकता है और करने वाले 8-8 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसका एक निश्चित समय क्या है ये अपने आप में तय कर पाना मुश्किल है। युवाओं की तरफ से तय कर पाना मुश्किल इसलिए काम है क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता है कि अगले साल इसकी भर्तियां निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, लेकिन सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो सरकार को विशेष तौर से इन आंकड़ों के बारे में बेहतर पता होता है और अगर सरकार चाहे तो हर साल प्रत्येक सेक्टर में आने वाली सरकारी नौकरी के ऊपर पारदर्शिता दिखा करके युवाओं को ये बता सकती है कि भाई इस सेक्टर में इतने फॉर्म खाली हैं, इतने साल बाद हम इतनी भर्तियों को हम दोबारा से लेंगे। लेकिन एक मुश्किल काम नजर आता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि एक पढ़ा लिखा, अच्छा खासा पढ़ा लिखा युवा भी आजकल छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी नौकरी करने के लिए भी तैयार होता नजर आता है क्योंकि उसके बाद ऑप्शंस की कमी है। और उसके बाद भी अगर हम ऑप्शंस को भी अगर हटा दें तो जवाबदेही जो समाज में बढ़ती जवाबदेही है और एक मेंटल प्रेशर उसे परेशान करता है क्योंकि उसे खुद पता नहीं होता कि जिस चीज की तैयारी वो कर रहा है उसको उसमें कामयाबी कब तक मिलेगी और कामयाबी मिल भी जाएगी तो रुकी हुई भर्तियां कब तक पूरी होंगी। अगर ले देकर अगर मैं टीचिंग की फील्ड की बात करूं जिसमें कि आज भारत में कुल मिला जुला कर इकलौता एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हर साल कम या ज्यादा कहें तो रिक्रूटमेंट्स आती हैं, भर्तियां होती हैं, यहाँ पर कैंडिडेट्स फॉर्म भरते भी हैं। टीचिंग जैसे सेक्टर में अगर देखा जाए तो हर साल 10 लाख से ज्यादा युवा यहाँ पर अपियर होते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना हो, चाहे प्राइमरी टीचर बनने तक का सपना हो। लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरीके से भर्तियां निकाली जा रही हैं और भर्तियां करवाई जा रही हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी का कुछ अता पता नहीं होता, पेपर की डेट्स कभी भी अनाउंस कर दी जाती है। अभी यूं देखें कि एक कैंडिडेट के फॉर्म भरने की कीमत 1,000 से लेकर 1,500 रुपए तक आंकी जाती है। मैंने कहा 10 लाख युवा हर साल यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, छोटी नौकरी से लेकर के बड़ी नौकरी का, तो आप अंदाजन लगा सकते हैं कि फॉर्म भरने वालों की संख्या और फॉर्म की कीमतें कहां पर जा रही हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि जब कभी भी चुनाव आने वाले होते हैं या फिर गवर्नमेंट्स को या अलग अलग पार्टियों को अपने प्रोपोगेंडास क्रिएट करने होते हैं तो अचानक से भर्तियां बढ़ जाती हैं और युवाओं की संख्या भी अप्लाई करने की बढ़ जाती है। एक अमूमन आंकड़े की अगर बात की जाए तो भारत देश में यूपी से लेके बिहार से लेके राजस्थान में ऐसी ऐसी अध्यापकों की भर्तियां रुकी हुई हैं जो कि पिछले 4 से 5 साल तक रुकी हुई हैं और उनका अता पता कुछ नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पिछले 2 सालों से टीचिंग और प्राइमरी में रुकी हुई भर्तियां अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। बिहार में भर्तियां आई थी, अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। मध्य प्रदेश में भर्तियां दोबारा से निकाली गई हैं, दोबारा से जो निकली थी उनको मिलाने की बात की जा रही है। एनटीयूजीसी नेट जैसे पेपर की अगर बात की जाए तो हर साल हर 6 महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर को बनने से लेकर के अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चाहे भाई ये हो कि पीएचडी जरूरी हो गई है, पीएचडी अब जरूरी नहीं है, अब नेट वाले बैठेंगे, अब जेआरएफ वाले नहीं बैठ सकते, इनको फायदा होगा, इनको नुकसान नहीं होगा। खत्म होती बात और सवाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर केवल
देखा जाए तो नुकसान जो झेलना पड़ता है वो कैंडिडेट्स को होता है। हालांकि हमारे पास इसका हल, अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो कुछ भी नहीं है सिवाय इसका इंतजार करने की। ऐसे में 65% वाले युवा वाले देश में, और अभी तो विश्व की पूरी सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में है, ऐसे में सरकार की जवाबदेही बनती है कि युवाओं को एक सही डायरेक्शन देना काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए नहीं क्योंकि उनको नौकरी चाहिए, इसलिए भी क्योंकि उनको कम से कम इस चीज की आशा या कहें कि होप तो पक्की हो सके कि भाई जिस दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं, आज नहीं तो 6 महीने बाद उनकी जो होप है, जो आशाएं हैं नौकरी को प्राप्त करने की, वो कम से कम पूरी हो पाए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में आप कितने ज्यादा होपफुल तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कितनी उम्मीद आपको है सरकारी नौकरियों से। तो क्या हम प्राइवेट नौकरियों की तरफ देखना और उनकी तरफ जाना या कम पैसों में काम करना बंद कर दें या अपनी आशाओं को बढ़ा लें? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।